नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून का, जहां पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। और 18 राज्यों में कुल मिलाकर एनडीए शासित एनडीए को मिलाकर 18 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 100 से अधिक राज्यसभा की सीटें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जो केवल हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की आज सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो आप सबकी, हमारी सबकी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ शुरू से सिखाया जाता है कि अगर किसी काम में लगाया गया है, पार्टी कोई दायित्व दे रही है तो पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो हो सकता है उसको करना चाहिए, उसमें लगना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो सूत्र वाक्य है कि जिस काम में लगाया है उस काम को पूरा करना है, उस काम को पूरा कर रहे हैं। इसमें चाहे अपनी भी हानि हो जाए, अपना भी कभी बलिदान हो जाए, तो इतनी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपने अभी देखा होगा। तो मैं आप सबसे पुनः आप सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि हमारी नई सरकार का गठन हुआ है और हमने बहुत सारे संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। ये मिथक टूटा है कि एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार इस पार्टी की सरकार। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी शुभकामनाओं से और इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर से मुख्य सेवक का काम दिया है। हमारा काम होगा पारदर्शिता से काम करना, हमारा काम होगा मितव्ययता से काम करना और विकल्प रही संकल्प को लेकर उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचाना। उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जिस संकल्प को हमने लिया है, मैंने 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक संकल्प लिया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश ये गंगा का प्रदेश है, ये देवभूमि है, धर्म अध्यात्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। प्रत्येक घर से हमारे यहां कोई न कोई बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, कोई न कोई किसी न किसी के परिवार से सीधे कहीं न कहीं सेना से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी स्थान पर, चाहे कोई स्थान हो, सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, कहीं न कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। तो इस प्रदेश के अंदर धर्म, मजहब, पंथ, जाति, समुदाय सबसे अलग हमारे यहाँ का कानून बनना चाहिए। और हमने शुरुआत की है कि संविधान की धारा 44 में भी इसका उल्लेख है कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया है कि राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर जो संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने पहले कैबिनेट की बैठक में, पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने पूरा उसका नोट बनाकर उसको एक सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया है। जल्दी हम उसमें कमेटी बनाने वाले हैं, उसमें हम विधि विशेषज्ञों को लेने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स को लेने वाले हैं और सबकी सहमति से उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून बनाने वाले हैं। सबका एक समान कानून होगा और हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि जैसे उत्तराखंड आगे बढ़ा है उसी तरीके से हिंदुस्तान का हर राज्य आगे बढ़े और हर राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने अपने यहां लागू करे। भाइयों बहनों, इसके अलावा हमने अन्य संकल्प, हमने गरीब परिवारों के लिए
हमने संकल्प लिया है